नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर परीक्षा से पहले लीक हो गया था और इस मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें करीब 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में एक अहम नाम जो सामने आया वो है शक्ति सिंह का, जो गया के किसी इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। और नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. उन्हीं के द्वारा ये क्वेश्चन पेपर लीक करने की बात सामने आई। हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरभ। हम उनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है कि जांच जो की जा रही है, क्या संदीप भाई ऐसा लग रहा है कि ये जांच सही दिशा में जा रही है? देखिए, जांच के लिए जो कमेटी तय हुई है, मतलब जांच के लिए जिस बॉडी को दिया गया है जिम्मेदारी, हमारा मानना है कि वो शुरुआत से ही गलत है। सरकार का कोई एक विभाग सरकार के दूसरे विभाग के खिलाफ अगर जांच करे तो अधिकारियों के बीच का जो तालमेल होता है उसका असर, उनके बीच के जो आपसी सोशल रिलेशन होते हैं उसका बीच का जो असर होता है वो जांच पे पड़ता है। आर्थिक अपराध इकाई जब बीपीएससी के पेपर लीक का जांच करेगा तो दोनों के अधिकारी एक जैसे हैं। इसीलिए हमने कहा था कि इस घटना से, बीपीएससी में पेपर लीक होने से बिहार की जिस तरीके से छवि धूमिल हुई है और एक जनरल सेंस लोगों में बना हुआ है कि बिहार वो राज्य है जहां पे मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी तक सारी परीक्षाओं के पेपर जो हैं वो अक्सर लीक होते हैं। सारे जो बहाली के परीक्षा है वो उनका पेपर लीक होता है। तो एग्ज़ाम से लेकर के कंपटीशन तक सारे जगह पर आपका जब पेपर लीक हो रहा है और आपके स्टेट की छवि धूमिल हो रही है। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से आकर के, जो दिल्ली रह रहे थे, कहीं बाहर रह रहे थे, वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, वो लोग बिहार आते हैं और बिहार में अलग अलग ज़िलों में उनका सेंटर दिया गया है। वो लोग किसी तरीके से वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके उनको जो धक्का लगा, तो इसलिए ये गंभीर मसला था, राज्य के पहचान से जुड़ा हुआ मसला था। और इस तरह के मामलों को लेकर के सरकार को ये तो संजीदगी दिखानी ही चाहिए कि ऐसे मसलों का स्वतंत्र बॉडी जांच करे। अगर बीपीएससी के अंदर पेपर लीक के मामले आए तो सरकार को चाहिए था कि हाई कोर्ट के निगरानी में कोई जांच करवाए, कोई एक स्वतंत्र बॉडी बने, वो जांच करे। यही सवाल अभी जो मॉनसून सत्र है उसमें मैंने लिख करके भी दिया कि इसकी ग्रेविटी समझी जाए, इसकी गहराई को समझी जाए और उसको देखते हुए एक स्वतंत्र बॉडी को आप जांच करने के लिए सौंपे। लेकिन सरकार ने इस सवाल को ही रिजेक्ट कर दिया। सवाल पे जवाब देना तो दूर की बात है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सवाल को ही खारिज कर दिया। ये सवाल स्वीकार मेरा नहीं हुआ, जिसका कोई तर्क नहीं था। तो क्या लग रहा है कि अभी जो शक्ति सिंह नाम के जो व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी हुई है और वो गया के कॉलेज का प्रिंसिपल है और उस कॉलेज की मान्यता भी कहा जा रहा है कि रद्द कर दी गई थी, तो ऐसे में अब क्या लग रहा है कि वही एंड पॉइंट हो सकता है? देखिए, होना तो नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी गहरी हैं और बिहार में पेपर लीक जो है वो संस्थागत रूप ले चुका है। यहाँ एकदम संस्थाबद्ध तरीके से चीज़ें चलती हैं। पेपर लीक हो या सेटिंग एग्ज़ाम में हो या स्कॉलर बैठाए जाते हैं परीक्षाओं में, इन सबको संस्थाबद्ध किया जा चुका है। तो एक ढंग की जांच, स्वतंत्र जांच अगर होती तो हो सकता है कि बड़ी मछलियां भी आती सामने। अब जब जांच ही नहीं हुई तो उसमें अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये एंडिंग पॉइंट है या कोई इंटरमीडिएट। अभी जो कहा जा रहा है कि यहीं से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, तो क्या ऐसा लगता है कि एक प्रिंसिपल ने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया, और जबकि वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी होते हैं और भी कई लोग हैं, तो क्या सब यहीं पर रह जाएगा या इसमें आयोग का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आयोग के किसी सदस्य का या कहीं किसी का भी? सवाल इसमें है, कई सारे सवाल हैं इसमें। बीएसएससी के अंदर जो आयोग के लोग बैठे, बीपीएससी के जो अंदर के लोग बैठे हुए हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, उनकी छवि क्या है। मैंने पहले भी एक हमारे चैनल पर मैंने कहा था कि बीपीएससी के अंदर इस तरह के मेंबर्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर पहले से ही 420 का केस चल रहा है, जिनके ऊपर महिला टीचर का हरासमेंट का केस चल रहा है। तो वैसे इंसान को आप बिहार की सबसे जो कहिए कि सम्मानजनक नौकरी देने वाली बॉडी है, वहाँ अगर आप बैठा देते हैं तो आप पूरे
आयोग को ही संदेह के दायरे में ला देते हैं। तो जब जांच ढंग से होगी, नीचे तक जब गहराई से जांच होगी, तो मामला कुछ और खुल सकता है। जांच ही नहीं हो रही है। मतलब कहने का आपके कि ये जो जांच जो चल रही है ये दिशा सही नहीं, दिशा सही नहीं है, नहीं मतलब शुरुआत ही सही नहीं है। शुरुआती सही। शुरुआत ही इसकी सही नहीं है। शुरुआत ही आपने आर्थिक अपराध इकाई को दे दिया। बीपीएससी जैसे संगीन वो कोई पैसे का लूट-पुट का मामला नहीं था, पैसे का गबन का मसला नहीं था। आर्थिक अपराध इकाई जो है वो आमतौर पे पैसे का जो लूट होता है, करप्शन होता है, पैसा का जो गबन होता है, उसको देख लेकर करके बनता है। जब बीपीएससी जैसी बड़ी बॉडी के अंदर इस तरह के मसले होते हैं तो स्वतंत्र बॉडी बनना चाहिए, यही नेचुरल जस्टिस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो इस तरह से संदीप सौरभ ने भी साफ तौर से यही कहा कि जो जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है वो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा नहीं, यानी कि बिहार के एक विभाग की जांच अगर बिहार सरकार की ही दूसरी विभाग करती है तो ये जांच सही दिशा में नहीं जाएगी। ऐसे में ज़रूरत है कि एक स्वतंत्र बॉडी इसकी जांच करे। ये तो चल रहा है, अब जांच हो रही है, अब देखना है कि इस जांच में आगे क्या प्रक्रिया होती है और जो कानून के हाथ है वो किसके गिरेबान तक पहुंचते हैं और इसमें कितने लोग संलिप्त हैं, ये भंडाफोड़ होता है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।